और मुख्यमंत्री मोहन यादव क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। कांग्रेस के लोग मुंह छिपा के भागते हैं क्योंकि केवल एक धर्म के वोट चाहिए आपको। ये नहीं चलेगा। हम तो रोज गोपाल कृष्ण की जय बोलेंगे, प्रभु राम की जय बोलेंगे, सबरी मैया की जय बोलेंगे। ये हमारी संस्कृति है, हमें इससे कोई गुरेज नहीं है। इसलिए काल के प्रवाह में, विकास के मामले में सबरी मैया के जमाने से, अरे भगवान ने अयोध्या छोड़ी तो चित्रकूट यही विंध का पूरा अंचल सबसे पहले अपनाया। हमें इस बात का आनंद है। और जब अयोध्या धाम आनंद में डूबा है तो यह विंध भी डूबना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो आप शरद भाई, आपने बहुत सारी मांग बता दी, लेकिन कॉलेज, अरे शहीदों के अपने शहादत को हमारी संस्कृति नमन नहीं करेगी तो कौन करेगा? हमारे देश की सीमाओं पे खड़े होकर सशस्त्र सेना सदैव रक्षा करती आई है। और सेना हो, अर्धसैनिक हो, पुलिस जवान हो, हमने कोविड के समय देखा, स्वच्छता कर्मी हो, इन्होंने ये पूरे देश की जान बचाई। जोरदार अभिनंदन करो अपने सारे ये ऐसे सशस्त्र बलों का। तो यहीं से घोषणा करता हूं, उस कॉलेज का नाम गोविंद नारायण मिश्र किया जाता है जो आपने प्रस्तावित किया है, और उनकी श्रीमती को नौकरी देने का काम भी हमारी सरकार द्वारा किया जाएगा। आपने कहा हॉस्पिटल, अध्ययनरत छात्रावास, व्यवहारिक खेल अकादमी, ये सब कुछ परीक्षण करने के बाद सब कुछ देने की व्यवस्था की जाएगी। यहीं से मैं घोषणा कर रहा हूं। आज के इस अवसर पर बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन मुझे दिल्ली पहुंचना है बहुत जल्दी। हमने अपने इस पखवाड़े में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब बाणसागर डैम बना है, नर्मदा सागर के सारे नर्मदा नदी पे डैम बने हैं, तो हमारी केन बेतवा, पार्वती, काली सिंध, चंबल, अरे ये जल तो अपना जल ही जीवन है। भगवान शिव ने अपनी जटा पे धारण करके जल की महत्ता बताई, गंगा माता को स्वर्ग से अवतरित करा करके अपने सिर पे धारण किया। हमारी सरकार ने भी प्रत्येक गरीब आदमी की जिंदगी में उन्नति प्रगति के लिए संकल्प लिया। हर हाथ को काम, हर खेत को पानी, हर एक को जल ही जीवन के मूल मंत्र से जोड़ा जाएगा, ये हमारा संकल्प है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से ये दोनों अभियान के लिए 17 तारीख को, सुन लो कांग्रेसी, तुम्हारे कारण से 20 साल तक राजस्थान और मध्य प्रदेश का, हमारी पार्वती, काली सिंध, चंबल नदी का समझौता नहीं हो पाया। हमारे राजस्थान के लोग और मध्य प्रदेश के लोग पानी का उपयोग नहीं कर पाए। मुझे खुशी है, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में यह योजना मंजूर करके 17 तारीख को हम इसका भूमि पूजन करवाने जा रहे हैं। और बुंदेलखंड की धरती जो उत्तर प्रदेश से लगी हुई है, ये केन बेतवा नदी का हमारे पखवाड़े का अंतिम चरण में समापन करने के लिए प्रधानमंत्री फिर मध्य प्रदेश आ रहे हैं। हमें इस बात की प्रसन्नता है। बुंदेलखंड की धरती, वीरों की धरती, अधीरों की धरती, और अलग अलग प्रकार से हर समय अपने खून को पानी लगा करके बलिदान ऐसे करते जैसे कोई फूल अर्पित कर रहे हैं, लेकिन परमात्मा की कृपा से पहली बार उनके खेतों तक पानी पहुंचेगा। ये सरकार की और माननीय मोदी जी की भावना है कि हमारे बुंदेलखंड कभी किसी से नहीं, किसी के डरे नहीं।
किसी के आगे झुके नहीं, सदैव भारत का झंडा लेकर के सनातन संस्कृति की जय जयकार करते रहे। लेकिन कांग्रेस के शासनकाल में लंबे समय में उनकी चिंता नहीं हुई। प्रधानमंत्री ने 1 लाख करोड़ की योजना मंजूर की है, 1 लाख करोड़ की, ऐसे अद्भुत योजना के लिए। और एक नहीं, ऐसी कई योजना बता सकता हूं, लेकिन आज थोड़े समय की कमी है। अगली बार आऊंगा और बहुत सारी बातों की हम चर्चा करेंगे। आज तो इतना ही कहूंगा कि ये जो नए विकास काम चालू हो रहे हैं, ये प्रशासन के माध्यम से कह रहा हूं, सभी गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए, कोई कमी कसर नहीं होना चाहिए। 40 दिन तक 11 दिसंबर से 26 जनवरी तक एक एक योजना का लाभ हमारे हितग्राहियों के लिए घर घर पहुंच करके हमारी सरकार देने वाली है। यह निर्णय हमने किया है। आप सबके माध्यम से यहाँ विधायक है, मंत्री है, उप मुख्यमंत्री है, पंच है, सरपंच है, आप अपने गली मोहल्ले मोहल्ले तक शासन की जनहितकारी योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने का संकल्प लें और सच्चे अर्थों में अपनी सरकार के उत्तरदायित्व का पालन करें। मेरी अपनी ओर से पूरे आयोजन की बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आपके नेतृत्व में मध्य प्रदेश ने विकास की एक नई इबारत लिखी है। केन बेतवा परियोजना से लेकर तमाम और अब हितग्राही लाभ यथाशीघ्र मैं आग्रह करूंगा जल्द से जल्द आयुष्मान कार्ड के आशाराम पटेल जी, जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी उन्हें प्रमाण पत्र भेंट करेंगे 5 लाख राशि के यथाशीघ्र, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी को अन्य प्रोग्रामों में जाना है।